गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले आपको पता है मुहिम चलाई गई थी और बाकी फिर हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो हमारी मुहिम में शामिल हुए, उनका बहुत बहुत बड़ा आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो हमारी इस मुहिम में जुड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में जो हमारा आरक्षण का मुद्दा है या एमआरसी का मुद्दा है या हमारी 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी मुद्दा है, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है ना, राजनीतिक लाभ उठाने का फ़ायदा। तो इससे अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं होने वाला। अभ्यर्थियों को लाभ इसलिए नहीं होगा कि उसका राजनीतिकरण जब किसी मुद्दे का हो जाता है तो उसे वहाँ पर फिर जो बंदा प्रताड़ित होता है उसको उसका लाभ ना मिलकर, क्यों? क्योंकि जब उस किसी चीज़ का राजनीतिकरण होगा तो सरकार कभी भी अगर सरकार कभी भी उस बात को नहीं मानने वाली है, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं जीत हार से बिलोंग कर देती है। अब जैसे कि आप सरकार से कहो कि आपने आरक्षण का सही से पालन नहीं किया, या कोई दूसरी पार्टी का आदमी सरकार से कहे कि आपने आरक्षण का सही पालन नहीं किया, चाहे भले ही संसद में कहे, कैबिनेट मीटिंग में तो खैर विपक्ष के बोलने का मतलब ही नहीं है, कहीं जहां अभ्यर्थी धरना पे बैठे हैं वहां पर कोई आदमी आके बयान दे विपक्षी पार्टी का, तो सरकार कहीं ना कहीं उन चीज़ों से नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। सरकार को लगता है कि हमको नीचा दिखाने के लिए काम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई हमारा औचित्य नहीं है। हमें केवल नौकरी से मतलब है। तो अच्छा, उधर जो है हमारे प्रदेश के जो सचिव हैं उनका बयान आया कि 68,500 और 69,000 भर्ती प्रक्रिया का जो मानक हैं, जो कट ऑफ है, वो अलग अलग है। और बात भी सही थी कि दोनों का कट ऑफ अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरक्षण नियमावली का भाग 3 जो कहता है कि पदों को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है या उनको क्वालिफाइड कैंडिडेट से भरा जा सकता है ना। आरक्षण नियमावली के भाग 4 के ग में ये बात लिखी हुई है कि आरक्षण की जो यदि पद शेष बच जाते हैं और उसके लिए योग्य उम्मीदवार बचे रहते हैं तो बचे हुए पदों को उन योग्य उम्मीदवारों से भरा जाए। अब प्रदेश में 2,25,000 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा पद बिहार में खाली हैं, 2,40,000, और उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। अगर एजुकेशन रैंकिंग की बात करें तो भारत में जो जितने भी राज्य हैं उनमें नीचे से नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आता है एजुकेशन रैंकिंग में। ठीक है, भले ही सरकार कह रही हो कि हमने 1,37,000 पदों को पूरा भर दिया है, लेकिन वो 1,37,000 पदों को का प्रचार तो हो रहा है कि भर दिया है, लेकिन वो 1,37,000 पद भरे नहीं गए हैं। उसमें से लगभग 26,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे सरकार से कि 69,000 पदों को आप 22,000 सीटों को आप 69,000 में जोड़िए। हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं जो इस योग्यता को अपने पास जो योग्यता रखते हैं उनको नौकरी दीजिए। कुल मिला के बात यह है, पहले आप ये कह रहे थे कि योग्य उम्मीदवार नहीं है वरना हमारे पास पदों की कोई कमी नहीं है। अब योग्य उम्मीदवार भी हैं और पद भी हैं। तो सबसे पहले नई भर्ती जब आप निकालें तो नई भर्ती निकालिए, उसका कोई विरोध नहीं है दूर दूर तक। मतलब यहाँ पर नई भर्ती का किसी भी तरह का विरोध नहीं कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई भी व्यक्ति। लेकिन हमें सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से इन पदों को पूरा भरे। मतलब जो 77,060 अभ्यर्थी क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो टेट की परीक्षा पास करके आया है, जो सुपर टेट की परीक्षा पास करके आया है, टेट और सुपर टेट पास करने के बाद आपका उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं जो आपने सेलेक्ट किए हैं। अगर एकेडमिक गुणांक ना होता तो मेरिट में आधे से ज़्यादा बच्चे यही होते। आपने पिछली सरकारों में जो नकल चल रही थी, जो आप कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने नकल करवाई और हमारी नकल विहीन सरकार है, तो जब आपको पता है कि पिछली सरकारों में नकल के आधार पर मेरिट उनके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के नंबर नकल के हैं, तो आपने ऐसे अभ्यर्थियों को एकेडमिक के आधार पर नौकरी दी ही क्यों? या तो आप ये मत कहिए कि पिछली सरकारों में नकल चलती थी। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं नकल चलती थी और फिर आपने उन्हीं को एकेडमिक के आधार पर नौकरी दी थी। इसका मतलब यह है आप भी उनका समर्थन करते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आपने क्या किया, मुद्दा ये है कि अब क्या होना चाहिए। अब होना ये चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बचे हुए पद हैं, ठीक है, उनको तो आप भरिए ही भरिए। साथ में जो सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं उन सबको, जैसे बिहार में सबको नौकरी दी गई है, बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी 77,060 सुपर टेट पास अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। कोई आपसे इस दया याचिका आपके सामने हम पेश नहीं कर रहे हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इन सीटों को इनसे ये भरी जानी चाहिए पूरी, इनसे।
अगर आपको लगता है कि नई भर्ती में यदि आप फॉर्म निकालते तो आपको 1000-1500 रुपये का फ़ायदा होता, तो आप भले ही वो फ़ीस काउंसलिंग के समय इन नए अभ्यर्थियों के लिए जो आप सुपर टेट के लिए दरवाज़ा खोलेंगे, सुपर टेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो आप जिनको आप काउंसलिंग कराएंगे, भले ही इनकी काउंसलिंग फ़ीस रख लीजिए आप, ठीक है, उस काउंसलिंग फ़ीस को लीजिए आप। हम बिल्कुल नहीं चाहते सरकार को किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो। भाई सरकार जब नई भर्ती निकालती है तो उसको आर्थिक लाभ इस बात का होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ फ़ीस देते हैं, ठीक है, तो उस फ़ीस को आप काउंसलिंग फ़ीस के रूप में हमसे लीजिए, हम उस फ़ीस को देने को तैयार हैं। लेकिन ये बात तो तय है। देखिए, अच्छा, कुछ मैं अपने अभ्यर्थियों से भी कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी इसका जो हमारा सीटों जो नौकरी का है, नौकरी को राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है केवल अपने मुद्दे को पॉलिटिकल होते हुए अपने आंखों के सामने देखें और वो आपको नौकरी भी ना मिले, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें किस बात पर ध्यान देना है? हमें जो हमको लग रहा है कि कोई आदमी 69,000 शिक्षक भर्ती का है, ये आदमी नेता बन रहा है, या जैसे आपने पिछली बार देखा भी होगा, बहुत सारे लोग आते तो अभ्यर्थियों की बात उठाने के लिए हैं, लेकिन जैसे ही वो नेताओं के संपर्क में जाते हैं वो खुद नेता बन जाते हैं, नेताओं जैसी भाषा बोलने लगते हैं, नेताओं जैसे कपड़े पहनने लगते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों से दूर रहें, क्योंकि यदि सीटें नहीं जुड़ती हैं तो ऐसे नेताओं का हम क्या करेंगे, ठीक है। हमें नेता नहीं चाहिए, हमें अपनी नौकरी चाहिए खुद की। हर अभ्यर्थी जो 22,000 सीटों से जुड़ा हुआ है, हर अभ्यर्थी जो सुपर टेट पास करके आया, इन सबको नौकरी चाहिए, ठीक है। इसलिए ही अभ्यर्थी अपना घर छोड़ के लखनऊ गए थे। इसलिए हम तो दिव्यांग भाइयों की सीटों को जुड़वाने के लिए लखनऊ रहे उस धरने में, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि हम, ज़रूरी नहीं है कि अपने ही लाभ के लिए वहाँ पे बैठें, ये भी ज़रूरी है कि जब लाभ हमें ना हो लेकिन किसी को तो हो। भले ही वो 68,000, देखिए दिव्यांग सीटों को जब जोड़ा गया तो वो बैकलॉग की सीट थी, 68,500 की बैकलॉग की सीट 69,000 में जोड़ी गई। सरकार से कोई ये पूछे ये कौन सा नियम था कि आपने उन सीटों को जोड़ा, तो उन्हें जुड़वाने का पीछे हमारा कारण यही था कि सरकार पहले इनको जोड़े, फिर हम सरकार से कहें कि जब आप इनको जोड़ सकते हो तो बाकी पद जोड़ने में आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके हालांकि हर चीज़ के पीछे कारण होता है, लेकिन हमें खुशी है कि हमने किसी को तो नौकरी दिलाई इस माध्यम से। अब जो है जितने भी भाई हैं, बजाय मुद्दे को, देखिए आप सरकार से कहेंगे कि 69,000 सीटों में 22,000 पदों को जोड़े, तो सरकार इस बात को नहीं मानेगी। सरकार कह देगी जी मानक अलग अलग है। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप 22,000 पदों को 69,000 में जोड़ें। हम ये कह रहे हैं कि आप 22,000 पदों को जो सुपर टेट्स में पास योग्य अभ्यर्थी हैं उनसे भरिए। मतलब जो बचे हुए पद हैं वो योग्य अभ्यर्थी उसके लिए हैं, उनसे भरिए। हम ये नहीं कह रहे 69,000 में जोड़कर भरिए, लेकिन उनसे भरिए जो सुपर टेट पास हैं, ठीक है। भाई आपके मानक अलग अलग हैं, आपके मानक भी ख़राब नहीं होने चाहिए। 68,500 का मानक अलग है, 69,000 का मानक अलग है। अगर हम कहेंगे तो वो हमें ये बता देंगे दोनों भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है। हम तो ये कह रहे हैं जो पद बच गए उनको आप जो सुपर टेट में पास योग्य अभ्यर्थी हैं उनसे भरिए, और बल्कि सभी पदों को भरिए जो रह गए हैं, ठीक है। जैसा कि बिहार में आपके सामने हुआ ऐसा, इससे पहले बिहार में ही नहीं, उससे पहले केरल में, आंध्र प्रदेश में, इससे पहले कई बार हो चुका है ऐसा कि मेरिट को नीचे, उत्तर प्रदेश में खुद दरोगा वाली मेरिट जो लगी थी 2011 वाली, जब अभ्यर्थी बच गए थे और सीटें बची हुई थी तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने उस मेरिट को नीचे गिराया। वेटिंग लिस्ट लगती थी पहले भी, तो वेटिंग लिस्ट अब भी लग जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। 1,37,000 पदों के सापेक्ष वेटिंग लिस्ट बोलेंगे इसको, हम ये नहीं कह रहे उन पदों को जोड़िए, ठीक है। लेकिन सुपर टेट योग्य अभ्यर्थी हैं। खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि योग्य अभ्यर्थी यदि होते तो हम पदों को पूरा भरते। 77,060 अभ्यर्थी योग्य हैं और लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जल्द ही, आप उसके लिए तैयार रहें। समय सीमा आपको बता दी जाएगी कि आपको कब आना है, कैसे आना है। लेकिन अपने नौकरी के लिए बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल सब काम होने को तैयार ही है। बस किसी भी दिन किसी भी समय सरकार जो है इस बात को स्वयं मानेगी कि हाँ हमारी गलती थी। हालांकि सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर दबाव बनाकर सरकार को घेरा कई बार गया, लेकिन सरकार खुद भी नहीं चाहती अभ्यर्थी बार बार सड़कों पर आएँ। लेकिन ये भी सच है कि एक बड़ा जन आंदोलन लखनऊ में एक बार भी देखने के लिए नहीं मिला। 1-2 बार मिला था तो वो आरक्षण के मुद्दे पर था, और सरकार आरक्षण में गलती क्यों मानती अपनी। कोई भी सरकार कभी भी नीचा नहीं देखना चाहेगी, ठीक है ना। उसे सुपर टेट के मुद्दे पर यदि सरकार को घेरा जाए कि जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं इन सबको नौकरी दे। यदि किसी आप मीडिया वाले से भी कहोगे कि हम सुपर टेट पास है और हमको सरकार नौकरी दे,
तो मीडिया वाली भी कहेगा भाई सुपर टेट और टेट की परीक्षा पास करके इनको सरकार ने रोज़गार नहीं दिया। कितनी गलत बात है। तो ये बात कहने और सुनने में भी अच्छी लगती है, ठीक है। तो बात को कहने का जो तरीका है उसको सरकार के हिसाब से बदल दीजिए। जैसा सरकार सुनना चाहती है ऐसा ही उनसे बोलिए। बात यदि समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।